दोस्तों, कैसे हो? आई ठीक हो। आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है शेचन बिहार एनम का शेचन, उसमें टॉपिक नंबर है 7, नेताओं, संसाधन, व्यक्तियों, समुदाय आधारित संगठनों, एनजीओ और स्थानीय संसाधनों की पहचान करना। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है कि ये टॉपिक सही नहीं है या फिर कुछ भी है, तो आप जो बिहार एनम का ऑफिशियल सिलेबस है वो PDF डाउनलोड कर लो, उसमें टॉपिक नंबर 7 मैच कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। इसमें आज हमारा ये टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। आई होप सभी को समझ आएगा। नेताओं की पहचान, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ लीडर्स। आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे लीडर की? सामुदायिक स्वास्थ्य में सफलता के लिए स्थानीय नेताओं का सहयोग अनिवार्य होता है। जैसे कि कम्युनिटी जो होती है, कम्युनिटी हेल्थ में जो स्थानीय नेता जैसे कि प्रधान हो गया फॉर एग्जांपल, तो उनका जो होता है सहयोग वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि लोग उनकी बातों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि जो कम्युनिटी के लोग होते हैं वो उनसे कनेक्टेड होते हैं और उन्हें अपना मानते हैं। अगर उन्होंने कोई चीज़ बोली तो कम्युनिटी के लोग उस चीज़ को ईजिली मानेंगे, ठीक है। तो औपचारिक नेता, फॉर्मल लीडर, वे लोग होते हैं जिनके पास संवैधानिक या आधिकारिक पद होते हैं, जैसे ग्राम प्रधान हो गया, सरपंच हो गया, वार्ड सदस्य या विधायक। ये जो होते हैं ये ऑफिशियल नेता होते हैं, ऐसे नहीं बनावटी हो गए कि इन्होंने बना दिया वो समुदाय वैसा, तो इस टाइप के नहीं होते, फॉर्मल लीडर होते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल लीडर अब कौन से होते हैं? इनके पास कोई पद नहीं होता है, लेकिन समाज में इनका बहुत सम्मान होता है, जैसे शिक्षक, रिटायर्ड फौजी, पुजारी, मौलवी या गांव के बुजुर्ग। ये इनके पास कोई पद नहीं है, लेकिन ये फिर भी इनका जो समाज होती है, जो कम्युनिटी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। एनएम की भूमिका, अब एनएम की भूमिका क्या है? एनएम को इन नेताओं से मिलकर स्वास्थ्य योजनाएं बनानी चाहिए, जैसे टीकाकरण, परिवहन नियोजन के बारे में चर्चा करनी चाहिए, ताकि ग्रामीण को प्रेरित कर सके, ताकि जो इसके उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे तो फिर ये होगा, नया सोल्यूशन मिलेगा कि लोगों को हम कैसे ये सारी चीज़ें समझा सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि अगर हम लीडर्स के साथ मिलकर काम करते हैं कम्युनिटी में। अब रिसोर्स पर्सन, संसाधन व्यक्तियों की पहचान कैसे करेंगे? संसाधन व्यक्ति वे लोग होते हैं जिनके पास किसी विशेष क्षेत्र में कौशल, स्किल या ज्ञान होता है, जैसे किसी पर्टिकुलर सॉरी थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब है। यहाँ पे रिसोर्सेस पर्सन वे होते हैं जिनका संसाधन व्यक्ति लोग, जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर फील्ड है जिसमें उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है या बहुत ज़्यादा उन्हें नॉलेज है, जो स्वास्थ्य सेवाओं में मदद करते हैं, ठीक है। ऐसे पर्सन होते हैं जिनको किसी फील्ड में नॉलेज है, उनके पास कोई पद नहीं है लेकिन उन्हें स्किल है, तो वो हेल्थ में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है? स्थानीय डॉक्टर, जो स्थानीय डॉक्टर होते हैं, वैद्य होते हैं, तो उनके पास कोई डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी वो वैद्य होते हैं, ग्रामीण लोगों की हेल्थ में बहुत ज़्यादा योगदान होता है। अनुभवी दाइयाँ जो होती है, TBS होती हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और उत्साही युवा, और कुछ उत्साही युवा होते हैं जो हेल्थ में हमारा जो होता है सहयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा महत्व, यदि गांव में कोई आपातकालीन स्थिति जैसे प्रसव आती है, इन केस इमरजेंसी में अगर गांव में कोई है कि डिलीवरी करवानी है, तो उस टाइम पे एनएम को पता होना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति प्राथमिक उपचार या परिवहन में मदद कर सकता है, ऐसा कौन सा पर्सन है जो हमारी फर्स्ट एड केयर में हेल्प कर सकता है। तो कम्युनिटी में कौन किसके पास कौन से स्किल है, इसके बारे में भी एक एनएम को पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, CBO। समुदाय आधारित संगठन कौन से होते हैं? ये स्थानीय लोगों द्वारा अपने कल्याण के लिए बनाए गए छोटे से समूह होते हैं। जैसे स्थानीय लोग, जैसे कि कम्युनिटी में जो रहने वाले लोग हैं, वो अपने कल्याण के लिए छोटे छोटे समूह बना लेते हैं, उन्हें CBO बोलते हैं। इसमें क्या होता है? महिला मंडल या स्वयं सहायता समूह से SHG होता है। ये समूह महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण पर चर्चा करते हैं, कि समूह में जब कम्युनिटी आती है तो मतलब आपस में ये लोग कैसे हेल्थ है, कौन सी बीमारी फैल रही है, इस पर कैसे उपाय, मतलब कैसे सही किया जाए, इन सारी चीज़ों पे ना चर्चा करते हैं, ठीक है, आपस में बात करते हैं। अच्छा मंच प्रदर्शन करते हैं। युवा क्लब कौन सा होता है? नशा मुक्ति स्वच्छता अभियानों के लिए इनका उपयोग किया जाता है। युवा क्लब होता है, युवा क्लब से नाइट डांस वाला क्लब नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया युवा क्लब। युवा क्लब में क्या होता है? नशा मुक्ति या स्वच्छता अभियानों के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति, BHSNC, यह एक महत्वपूर्ण निकाय है जो ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य नियोजन करता है, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट जो होता है रोल है, कि जो ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य नियोजन करता है। नेक्स्ट देते हैं एनजीओस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हेल्थ सेक्टर में। एनजीओ सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। पूरक मतलब होता है उनकी तरह, ठीक है।
जो गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर है उसी की जैसे ही एनजीओज भी एक हेल्थ सेक्टर में वर्क करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका। कार्य क्या होते हैं इनके, क्या क्या काम करता है एनजीओ? स्वास्थ्य शिविर लगाना, जागरूकता फैलाना, कुपोषण जैसी समस्याओं को कम करना, जैसे केयर, यूनिसेफ या स्थानीय एनजीओज। इन सारी चीज़ों में कम्युनिटी में ज़्यादा के अपना एक कैंप लगाना और हेल्थ एजुकेशन देना, डेमोन्स्ट्रेशन करना, इससे क्या होता है हेल्थ में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अब यहाँ है एनएम के लिए लाभ। एनजीओ किस तरह से एनएम के लिए एक बेनिफिशियल होता है? अक्सर संसाधन जो होते हैं, दवाएं, वाहन, वॉलंटियर्स उपलब्ध कराते हैं। एनजीओस क्या करते हैं, ये मेडिसिन, वाहन, वॉलंटियर्स उपलब्ध करा देते हैं। इससे एनएम का काम और आसान हो जाता है हेल्थ एजुकेशन में, कम्युनिटी में हेल्थ एजुकेशन देने में। ठीक है। अब यहाँ आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेस कैसे करेंगे? स्थानीय संसाधनों का अर्थ वे सभी वस्तुएं या स्थान जो स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में सहायक हो। स्थानीय संसाधनों का अर्थ वही होता है कि जैसे कि कोई चीज़ है जो स्थान, उसी कम्युनिटी से ही कोई चीज़ लेकर वहीं पे सेवा प्रदान करना। ठीक है। आउटसाइड से, आउटसोर्स से कुछ भी ना हो, इसे कहते हैं स्थानीय संसाधन। भौतिक संसाधन क्या होते हैं? पंचायत भवन, स्कूल, टीकाकरण स्तर के लिए मंदिर, मस्जिद की लाउड स्पीकर, सूचना देने के लिए, ये सारे होते हैं भौतिक संसाधन। परिवहन संसाधन, गांव में उपलब्ध एम्बुलेंस, निजी गाड़ियां या ट्रैक्टर जो अस्पताल में काम आए, उन्हें कहते हैं परिवहन संसाधन। अब नेक्स्ट में है हमारा प्राकृतिक संसाधन। स्वच्छ जल के स्रोत और औषधीय पौधे, जो औषधीय पौधे होते हैं, स्वच्छ जल होता है, ये प्राकृतिक संसाधन हो गए। परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। की पॉइंट्स देखते हैं हम यहाँ पे कौन कौन से हैं। नेता, मुखिया, सरपंच, समुदाय की स्वीकृति प्रदान करना, संसाधन, व्यक्ति आशा, शिक्षक, तकनीकी और व्यवहारिक सहयोग, सीबीओ, स्वयं सहायता समूह, व्यवहार परिवर्तन, बिहेवियर चेंज, स्थानीय संसाधन, उपकेंद्र, स्कूल। ये सारे जो होते हैं हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं, की पॉइंट्स है। तो श्रेणी उदाहरण एनएम के उद्देश्य, एनएम के जो उद्देश्य होते हैं ये होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एनएम के उद्देश्य। नेताओं की पहचान करना, समाजशास्त्री गहराई, सोशियोलॉजिकल डेप्थ। नेताओं की पहचान करना, कौन सा नेता है, कैसा है, उस समय किस टाइप की हेल्प मिल सकती है हेल्थ एजुकेशन में, ये सारी चीज़ें होती हैं, सोशल डेप्थ में आती है। एनएम केवल यही नहीं कि देखना होता है कि प्रधान कौन है, ऐसा नहीं कम्युनिटी में गए कि यहाँ का प्रधान कौन है, बल्कि यह भी देखना होता है कि सत्ता किसके पास है, पावर डायनेमिक्स क्या है, प्रधान कौन है और प्रधान जो पूरा उसका काम है, वर्क है, वो कौन चला रहा है, इसको जो डायरेक्शन है वो कौन दे रहा है, ये भी जानना जरूरी होता है। राय निर्माता, ओपिनियन लीडर्स कौन कौन से हैं। समुदाय में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सलाह पर लोग दवा लेते हैं या अस्पताल जाते हैं। अगर उसी कम्युनिटी में कुछ लोग एजुकेटेड होते हैं तो कुछ लोग उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, अगर उन्होंने बोला हॉस्पिटल चले जाओ तो वो चले जाएंगे, अगर बोलेंगे दवाई ले लो तो दवाई ले लेंगे, नहीं अदरवाइज नहीं लेंगे। तो मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं कम्युनिटी में। तो एनम को क्या होता है, इन राय निर्माताओं को समझा ले और तो पूरा गांव टीकाकरण के लिए तैयार हो जाता है। तो एनम को क्या करना चाहिए कि ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए और उनको वो सारी चीज़ें अपनी समझानी चाहिए, बतानी चाहिए। अगर उन्होंने कम्युनिटी में बोल दिया तो सारे इम्यूनाइजेशन करा लेंगे। तो इससे क्या होता है, एनम का जो काम होता है वो काफ़ी हद तक जो होता है ईजी हो जाता है, क्योंकि उन्हें एक या दो लोगों को ही समझाना पड़ता है। ठीक है। तो निर्णय लेने वाले डिसीजन मेकर्स, ग्रामीण परिवारों में स्वास्थ्य संबंधी निर्णय अक्सर घर के पुरुष या सास लेती हैं। एनम को निर्णय लेने वालों की पहचान कर उन्हें लक्षित टारगेट करना चाहिए। एनम को ये ध्यान में रखना चाहिए कि घर में डिसीजन कौन लेता है, उसी को टारगेट करना चाहिए, उसको अच्छे से समझाना चाहिए। तो ये होती है एक स्किल होती है कम्युनिटी में अपनी पहचान या अपना जो वर्क होता है उसे कैसे सही से प्रूव करना है, तो अपनी जो हेल्थ एजुकेशन है उसे कैसे इफेक्टिव करना है, ये सारी स्किल्स होती है। छोटी छोटी चीज़ों को ही सीख कर ही एक बेस्ट एनम बन सकते हो आप। रिसोर्सल मैपिंग, गहराई से समझने के लिए सोशल मैपिंग कहते हैं। एनम को गांव का एक नक्शा बनाना चाहिए जिसमें निम्नलिखित क्या क्या होना चाहिए। उस जो एनम को है होम विजिटिंग के टाइम पे पूरे गांव के एक मैप बनाना चाहिए। मैप में क्या क्या होना चाहिए, जोखिम वाले क्षेत्र कहाँ जल भराव है, मलेरिया का खतरा कहाँ पे ज़्यादा है, या गरीब या पिछड़ी बस्तियाँ किस साइड में हैं जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुँच पा रही हैं। इस टाइप से उन्हें एक मैप में ये सारी चीज़ें मेंशन करनी चाहिए। पहुँच के साधन, बरसात के समय कौन सा रास्ता बंद हो जाता है, अगर बारिश हो रही है आज तो हम कहाँ पे जाएंगे जो रास्ता बंद मिलेगा, तो हमें उस चीज़ को अवॉइड करनी है और उस पानी को जो भराव हो रहा है उसके लिए हमें वो जो हमारे ग्राम प्रधान है उनसे बात करनी है ताकि वहाँ पे पानी का भराव ना हो। ठीक है। बट उस बारिश के टाइम पे वहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और हमारा जो इफेक्ट होगा वो भी कम रहेगा। ठीक है।
अस्पताल में किन रास्तों में एम्बुलेंस जल्दी आ सकती है, वो रास्ते हमें पहले से ही पता होने चाहिए। अगर इन केस इमरजेंसी है तो हमें उन रास्तों को ही चूज़ करना चाहिए, जिससे कि हम अस्पताल जो है जल्दी पहुँच सकें कम टाइम में। सीबीओ समुदाय आधारित संगठनों सीबीओस के साथ समन्वय और की गहराई। केवल संगठनों को जानना काफ़ी नहीं होता है, उनके साथ लिंकेज बनाना ज़रूरी होता है। कोई मतलब ऐसा ग्रुप नहीं कि इस ग्रुप को जान लिया, हो गया। उनके साथ अपनी एक पहचान, अपनी एक लिंकेज बनाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तभी हमारा जो होता है इफ़ेक्ट या उसका जो बेनिफिट है हमें मिल सकता है। स्वयं सहायता समूह जैसे एसएचजीएस, इन्हें केवल बचत समूह ना मानकर हेल्थ वॉरियर्स के रूप में देखना, इनको मतलब एक बचत समूह नहीं मानना चाहिए, इन्हें हेल्थ वॉरियर्स मानना चाहिए। उदाहरण के लिए बिहार में जीविका दीदियाँ स्वास्थ्य कार्यक्रमों में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जैसे बिहार हो गया, तो बिहार में क्या होता है, एक जीविका होती है, जीविका नाम से एक पोस्ट है, जीविका दीदियाँ, वो हेल्थ एजुकेशन या हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल उनका रहता है। बीएचएसएनसी, इसका फुल फॉर्म आप लोग यहाँ पे देख लेना, विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कम्युनिटीज़ जो होती है, विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन एंड कमेटीज़, इन्हें इसकी जो होती है हर महीने बैठक करना, एएनएम को इससे समिति के फंड का सही उपयोग जैसे गांव की सफाई या ब्लीचिंग पाउडर छिड़काना सुनिश्चित कराना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एएनएम को ब्लीचिंग पाउडर गाँव में छिड़काना, ये सारी चीज़ें इनमें कराना होता है, सुनिश्चित करना होता है। एनएस्ट हमारा और स्थानीय संसाधनों के इकोसिस्टम में क्या आता है, हमारा एक प्रभावी एएनएम यह जानती है कि सरकारी मशीनरी की भी सीमाएं होती हैं, जैसे कि कोई मशीन है उसकी भी कोई लिमिटेशंस होती है, एएनएम को पता है। एनजीओस का गैप फिलिंग, जैसे अगर सरकारी सप्लाई में आयरन की गोलियां खत्म हो गई हैं, ठीक है, अगर मतलब सरकारी जो सप्लाई है उसमें आयरन की गोलियां खत्म हो गई, तो क्या कोई स्थानीय एनजीओ इसे उपलब्ध करा सकता है, ये सारी चीज़ों से पता होनी चाहिए। अगर कोई एनजीओ दे सकता है तो उस टाइम पे हमें एनजीओ से आयरन की मेडिसिन टैबलेट जो है ले लेनी चाहिए। मानव संसाधन विकास, स्थानीय युवाओं को फर्स्ट रिपास्टर प्रथम उत्तरदाता के रूप में तैयार करना चाहिए। जो स्थानीय लोग होते हैं, युवा हैं, उनको प्रथम उत्तरदाता या फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में तैयार करना चाहिए। संसाधन व्यक्ति रिसोर्सेज पर्सन का वर्गीकरण, चेन ऑफ कमांड, परीक्षा में अक्सर यह पूछा जाता है कि ग्रास रूट लेवल पर केवल जो कड़ियाँ कैसे जुड़ती हैं। आपको इसे एक पिरामिड की तरह देखना होगा, एक पिरामिड बनाना है, पिरामिड की तरह इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। ठीक है, तो जो हमारी ग्रास रूट पे लेवल की कड़ियाँ होती हैं वो कैसे एक दूसरे से लिंक होती हैं। जैसे प्रथम में क्या होती है, प्रथम स्तर पर लिंक वर्कर्स, इसमें आशा, बिहार में आशा और यूपी में भी, बिहार और यूपी दोनों में आशा होती है फर्स्ट, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ये आपकी आँख और कान है, इसे ऐसे समझना है। फर्स्ट हमारा जो एक आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ये हमारी आँख है और एक कान है, सेम सेम जगह है, सेम पोजीशन है। ठीक, द्वितीय स्तर पे क्या होता है, स्कूल के शिक्षक, पंचायत सचिव, ये कागजी कार्रवाई और जागरूकता रैली में संसाधन का काम करते हैं। तकनीकी संसाधन जैसे एलएचबी, लेडी हेल्थ विजिटर या हेल्थ सुपरवाइजर, आप किसी मामले में फंसती हैं, कठिन प्रसव या गंभीर कुपोषण ऐसे किसी कंडीशन में आप फंस जाते हैं, तो ये आपके सबसे बड़े संसाधन व्यक्ति होते हैं, सोल्यूशन देते हैं आपको। डीप पॉइंट में क्या देखते हैं, एनम को पता होना चाहिए कि रेफरल चेन क्या है। एनम को ये पता होना चाहिए कि रेफरल चेन क्या होती है। ऐसा नहीं कि हमारा कम्युनिटी में कोई पर्सन है ज़्यादा सीवियर हुआ तो हम उसे तुरंत मेडिकल हॉस्पिटल से रेफ़र कर दें, नहीं, हम उसे सीएससी रेफ़र कर सकते हैं। चेन टू चेन होती है, यहाँ पर रेफरल चेन है तो चेन टू चेन जो होता है पेशेंट को रेफ़र किया जा सकता है। अगर गाँव में संसाधन नहीं है तो सबसे नज़दीकी पीएचसी पे हम पहले भेजेंगे, देन सीएससी पे, वहाँ से पीएचसी वाले सीएससी पे भेजेंगे। ठीक है, किसी डॉक्टर के संपर्क करना होता है, किसी डॉक्टर का हमें, अगर पीएचसी पे हम रेफ़र कर रहे हैं तो पीएचसी पे किसी का नंबर है किसी का, तो हमें उसे इन्फॉर्म करना होता है कि ऐसी-ऐसी कंडीशन है, ऐसे कंडीशन में एक पेशेंट को रेफ़र कर रहे हैं, या उसे एक स्लिप देनी होती है पेशेंट को, रेफ़रल स्लिप। ठीक है, स्थानीय संसाधनों का मैप, सोशल एंड रिसोर्सेज मैप, जब आप किसी गाँव में ज्वाइन करती हैं तो आपको प्रा प्रा का फुल फॉर्म क्या है, प्रैक्टिकली रूरल अप्रीशियल, तकनीकी का पता होना चाहिए। इसमें आप ग्रामीण के साथ मिलकर ज़मीन का पर नक्शा बनाते हैं, इससे आप गाँव के लोगों के साथ मिलकर एक मैप तैयार करती हैं। ठीक है, फिजिकल रिसोर्सेज में क्या होता है, गाँव में कुआँ कहाँ है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तभी तो हम वहाँ पे ये ब्लीचिंग पाउडर सारी चीज़ें डालेंगे। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि गाँव में कुआँ कहाँ-कहाँ है और कितने कुएँ हैं, जल निकासी, ड्रेनेज की स्थिति क्या है,
पानी की निकासी क्या है, ठीक है। सोशल रिसोर्सेस, गांव में चौपाल कहाँ लगती है, कहाँ पे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, और ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जहाँ पे जैसे कि इससे ये होता है हमारा कि हम कहाँ पे मीटिंग दे सकते हैं, कहाँ पे हेल्थ एजुकेशन हमारी इफेक्टिव रहेगी, ये सारी चीज़ें हमें इसलिए पता करनी चाहिए। कम्युनिकेशन रिसोर्सेज, क्या गाँव में कोई मुनादी करने वाला है या व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। जैसे कि गाँव में कोई एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, तो उसमें हम एक अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि आज की डेट में इस टाइम पे यहाँ पे मीटिंग होगी। तो इससे क्या होता है, थोड़ी हेल्प हो जाती है कि सारे लोग वहाँ पे उस टाइम पे प्रेजेंट हो जाते हैं। तो हमें अगर किसी गाँव में पोस्टिंग है तो हमें फर्स्टली ये सारी चीज़ें पता करनी है। अब यहाँ पे नेताओं और संगठनों का प्रभाव विश्लेषण, यहाँ इसमें क्या होता है, परीक्षा में सवाल आ सकता है। यदि प्रधान सहयोग नहीं कर रहा है तो ये हम क्या करेंगे। कहीं कहीं प्रधान अच्छे होते हैं, अगर इन केस कोई प्रधान है जो आपकी हेल्प नहीं करना चाह रहा है या वो बिजी है किसी और काम में, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, अगर मुख्य नेता प्रधान साथ नहीं दे रहा है तो एनम को महिला आरोग्य समिति, मास या स्वयं सहायता समूह से की ओर मुड़ना होगा। अगर प्रधान साथ नहीं दे रहा है तो ऐसा नहीं कि ये साथ नहीं दे रहा, मुझे इसलिए हेल्थ एजुकेशन नहीं दे रहे हैं या हेल्थ सेवाएं नहीं दे रहे हैं, उसको कोई बहाना नहीं चाहिए, ठीक है। उन्हें क्या करना है, महिला आरोग्य समिति या स्वयं सहायता समूह से ही हेल्प ले लेनी है, ठीक है। एनजीओ की भूमिका, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कई बार सरकार के पास एम्बुलेंस कम होती हैं, तब क्या करते हैं एनजीओ, जैसे बिहार में कई संस्थाएं स्वास्थ्य पर काम करती हैं, एनजीओ की वाहन या दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं। आपको उनके साथ एमओयू समझौता ज्ञापन का अनौपचारिक संबंध रखने होते हैं। इनके साथ क्या होता है, थोड़े से समझौते या अपना जो आईपीआर मेंटेन करके रखना होता है। इसके बाद आ गए हमारा जो अभी जो मैंने पढ़ा है उस पर प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन आप सभी के सही होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुदाय में अनौपचारिक नेता इनफॉर्मल लीडर का उदाहरण कौन सा है। इनफॉर्मल लीडर कौन सा है, ग्राम प्रधान है, वार्ड सदस्य, सेवानिवृत्त शिक्षक है या ब्लॉक प्रमुख है। तो यहाँ पे इनफॉर्मल लीडर होगा जिसके पास कोई पद नहीं है लेकिन उसकी रिस्पेक्ट है। तो यहाँ पे सेवानिवृत्त शिक्षक हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि अभी वो सेवा में नहीं है, रिटायर्ड टीचर है लेकिन उसकी समाज में रेपुटेशन है, तो यहाँ पे इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड है, एनएम के लिए किसी गांव में स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है। हेल्थ एजुकेशन देने से पहले या कोई प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या होता है। दवाएं बांटना, स्थानीय नेताओं की पहचान और संपर्क, घर घर जाकर सर्वे करना, अस्पताल में रिपोर्ट करना। कोई भी कार्यक्रम या प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले एक एनएम को क्या करना चाहिए, स्थानीय नेताओं की पहचान और संपर्क करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट है यहाँ पे हमारा। संसाधन मानचित्रण, रिसोर्सेज मैपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। गांव की जनसंख्या गिनना, उपलब्ध स्थानीय संसाधनों की पहचान और स्थिति जानना, केवल सरकारी इमारतों का पहचानना या गांव का क्षेत्रफल मापना। यहाँ पे रिसोर्सेज मैपिंग की बात की गई है तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा हमारा, उपलब्ध स्थानीय संसाधनों की पहचान और स्थिति जानना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, VHSNC का फुल नेम क्या होता है। यहाँ पे VHSNC, विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी विलेज हेल्थ सर्विस एंड नेशनल काउंसिल, विलेज हाइजीन सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन सेंटर एंड वाइटल हेल्थ साइंस एंड न्यूट्रिशन कम्युनिटी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 है, गांव स्तर पे एनएम को सबसे करीबी संसाधन व्यक्ति रिसोर्सेज पर्सन कौन होता है। जो विलेज हेल्थ पर सबसे करीबी पर्सन जो होता है वो कौन होता है। डॉक्टर होती है, आशा कार्यकर्ता होती है, पुलिसकर्मी होती है, पटवारी। एएनएम के जो साथ में काम करती है वो आशा होती है, तो यहाँ पे उनका सबसे जो करीबी होता है रिसोर्स पर्सन होता है वो आशा होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या आंसर हमारा 6 है, निम्न में से कौन सा एक समुदाय आधारित संगठन सीबीओ है। जिला अस्पताल, स्वयं सहायता समूह, एचएसजी, स्वास्थ्य मंत्रालय एंड मेडिकल कॉलेज। यहाँ पे जो कौन सा है, जो स्वयं सहायता समुदाय आधारित संगठन सीबीओ है, स्वयं सहायता समूह, ऑप्शन नंबर बी राइट है। गांव में टीकाकरण सत्र आयोजित करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थानीय संसाधन क्या होता है। किसी का निजी घर, खुला खेत, आंगनबाड़ी केंद्र या प्राथमिक विद्यालय, गांव या बाजार। तो इम्यूनाइजेशन करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान होता है आंगनबाड़ी केंद्र या प्राथमिक विद्यालय। ऑप्शन नंबर सी राइट है हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8,
राय निर्माता ओपिनियन लीडर स्वास्थ्य कार्यक्रमों में कैसे सहायक होते हैं। ओपिनियन लीडर जो होते हैं हेल्थ प्रोग्राम्स में कैसे हेल्प करते हैं। ठीक है, ये फंड देते हैं, ये लोगों और व्यवहार के निर्णय को प्रभावित करते हैं, ये दवाइयाँ लिखते हैं, ये रिकॉर्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगी। ये लोगों के व्यवहार और निर्णय को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 है, गैर सरकारी संगठनों एनजीओ का स्वास्थ्य सेवा में क्या लाभ है। वे सरकारी नियमों को बदलते हैं, वे अतिरिक्त संसाधन और जागरूकता में मदद करते हैं, वे एएनएम को वेतन देते हैं, वे केवल शहरों में काम करते हैं। तो एनजीओ क्या करते हैं, वो अतिरिक्त एक्स्ट्रा संसाधन और जागरूकता में मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10, आपातकालीन स्थिति में परिवहन के लिए स्थानीय संसाधन की पहचान क्यों जरूरी है। रिकॉर्ड पूरा करने के लिए, समय पर रेफरेंस सुनिश्चित करने के लिए, या वाहन मालिकों से पैसे लेने के लिए इसकी जरूरत नहीं होती है। आपातकालीन स्थिति में परिवहन के लिए स्थानीय संसाधन क्यों जरूरी है। क्वेश्चन को हम 2-3 बार पढ़ेंगे, रीड करेंगे, जिससे क्या होती है, हम क्वेश्चन को क्या पूछना चाह रहा है, अगर उसको वो चीज़ समझ आ गई तो हमारा ऑप्शन जो होता है वो ऑटोमेटिक राइट हो जाएगा। तो आपातकालीन स्थिति में परिवहन के लिए स्थानीय संसाधनों की पहचान क्यों जरूरी है। रिकॉर्ड पूरा करने के लिए, समय पर रेफरेंस सुनिश्चित करने के लिए, वाहन मालिकों से पैसे लेने के लिए। ये तो पहले ही ऑलरेडी गलत हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये भी जहाँ पे नहीं आ गया ये भी गलत है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा आंसर, समय पर रेफरेंस सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, महिला आरोग्य समिति मास मुख्य रूप से कहाँ कार्य करती है। केवल बड़े अस्पतालों में, शहरी मलिन बस्तियों में, स्लम्स में, केवल निजी क्लिनिकों में, स्कूलों में। जो ये कहाँ पे काम करती हैं, जो महिला आरोग्य मास होती है वो कहाँ पे काम करती हैं। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा शहरी मलिन बस्तियों, स्लम्स में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन का अर्थ क्या होता है। इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन का अर्थ क्या होता है। तो केवल नर्सों का आपस में काम करना, स्वास्थ्य विभाग का अन्य विभागों जैसे शिक्षा, जल के साथ समन्वय, एक डॉक्टर द्वारा का दूसरे डॉक्टर से बात करना, निजी अस्पतालों का सहयोग। तो यहाँ पे इसका इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाए, स्वास्थ्य विभाग का अन्य विभाग के साथ जैसे शिक्षा या जल के साथ समन्वय, कोऑर्डिनेशन होना। गांव में सामाजिक मानचित्र सोशल मैप बनाते समय एएनएम को क्या दर्शाना चाहिए। केवल अपना घर, घर मंदिर स्कूल और जोखिम वाले क्षेत्र, केवल सड़कें, केवल पौधे। तो सोशल मैप बनाते समय एएनएम को क्या दर्शाना चाहिए, तो घर मंदिर स्कूल और जोखिम वाले क्षेत्र, ये सारी चीज़ें मैप में मेंशन करनी चाहिए। इफेक्ट मतलब मैप में हाईलाइट करके रखना चाहिए। यदि समुदाय में किसी स्वास्थ्य योजना का विरोध हो रहा है तो एएनएम को इसे किसे किसे विश्वास में लेना चाहिए। जैसे हेल्थ एजुकेशन है, उसका कोई प्रोग्राम है, उसका वहाँ पे विरोध हो रहा है, लोग नहीं मान रहे हैं, तो किसे विश्वास में लेना चाहिए, किसको विश्वास दिलाना चाहिए। पुलिस को, प्रभावशाली स्थानीय नेताओं को, किसी को नहीं, शहर के डॉक्टरों को। तो प्रभावशाली स्वास्थ्य नेताओं को, अगर वो स्थानीय जो नेता हैं अगर उनको हमने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर लिया, उनकी समझ में आ गया, तो उनकी बात कम्युनिटी के लोग ऑटोमेटिक मान जाएंगे। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 है, निम्न में से कौन सा भौतिक संसाधन फिजिकल रिसोर्स है। शिक्षक, पंचायत भवन, आशा कार्यकर्ता, नेतृत्व। कौन सा फिजिकल रिसोर्स है यहाँ पे, भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन में कौन सा आ जाएगा, पंचायत भवन, आशा, एंड जो हमारी आशा कार्य करते होते नेतृत्व, कौशल। तो हमारा जो होता है भौतिक फिजिकल रिसोर्सेज में आ जाता है पंचायत भवन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16, स्वयं सहायता समूह SHG की महिलाएं स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या भूमिका निभा सकती हैं। सर्जरी करना, वो क्या क्या भूमिकाएं दे सकते हैं। स्वास्थ्य पोषण और प्रति जागरूकता फैलाना, दवाएं बनाना, अस्पताल का प्रबंधन करना। तो जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं होती हैं वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, स्वच्छता और पोषण के प्रति जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 है, जीविका दीदियाँ किस रूप में स्वास्थ्य और पोषण क्षेत्र में प्रमुखता से कार्य कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, पंजाब में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा हमारा बिहार में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18, एक प्रभावी नेता में कौन सा गुण होना चाहिए। केवल आदेश देना, समुदाय की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता, पक्षपात करना, कम बात करना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे, समुदाय की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 है, समुदाय सहभागिता, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का अर्थ क्या होता है। लोगों को केवल निर्देश देना, योजना बनाने और लागू करने में समुदाय को शामिल करना, केवल मुफ्त सेवाएं देना, लोगों को काम करना।
तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का अर्थ क्या होता है? योजना बनाना और लागू करने में समुदाय में शामिल होना। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का, गांव के पुजारी या मौलवी किस प्रकार नेता माने जाते हैं? औपचारिक नेता, अनौपचारिक धार्मिक नेता या राजनीतिक नेता, तकनीकी नेता? ये अनौपचारिक नेता या धार्मिक नेता होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा हमें यहाँ पर। तो आई होप आप सभी को क्लास जो है हमारी आज की समझ आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट ठीक है, न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।